हेलो। आ, आज हम आप लोगों के लिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर सेकेंड द थीफ से स्टोरी जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है उसके बारे में बात करेंगे। द थीफ से स्टोरी एक चोर की कहानी है कि कैसे एक चोर शुरू में तो चोर था, उसकी आदत थी चोरी करना, लेकिन बाद में वह उसने चोरी करना बंद कर दिया, वो बदल गया। देखते हैं कहानी कैसी है। इसमें सबसे पहले अनिल है। अनिल कौन है? हु इज अनिल? अनिल एक पत्रकार है। अनिल कैसा आदमी है? अनिल इज अ टॉल, लीन, इजी गोइंग, काइंड, सिंपल, patronizing and encouraging, forgiving, altruistic and benevolent person. अनिल लंबा पतला, आराम से रहने वाला, दयावान, साधारण, दूसरे को उत्साहित करने वाला, माफ करने वाला, दूसरों के बारे में सोचने वाला और उदार व्यक्ति है। हरि सिंह कौन है? हरि सिंह एक चोर है। वो 15 साल का है। हरि सिंह अनिल से कहाँ मिला? वेयर डिड हरि सिंह मीट अनिल? हरि सिंह अनिल से एक कुश्ती मैच के दरमियान मिला। हरि सिंह ने अनिल के लिए कौन सी काम करने की बात कही? What did हरि सिंह promise to do for अनिल? हरि सिंह ने कहा कि वह एक कुक है, वो खाना बनाना जानता है और वह अनिल के लिए खाना बनाएगा। अनिल चूंकि अकेला था इसलिए उसने ये बात मान ली। क्या हरि सिंह सच में अच्छा खाना बनाता था? डिड हरि वॉज ए गुड कुक? नहीं, हरि सिंह अच्छा खाना नहीं बनाता था। अनिल जब हरि सिंह से खाना बनवाने लगा तो अनिल ने यह भी वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, तुम अच्छे आदमी बन जाओगे। हरि सिंह को ये बात अच्छी लगी, लेकिन हरि सिंह को एक बुरी आदत थी चोरी करने की। जब भी वो घर का सामान लाने जाता था तो 1-2 रुपए चुरा लेता था, बचा लेता था। अनिल को ये बात पता होती थी, लेकिन अनिल इन बातों को माइंड नहीं करता था। अनिल इन बातों को बुरा नहीं मानता था। उसे लगता था कि वो हरि सिंह ठीक हो जाएगा। अनिल डिड नॉट माइंड हरीज डिसऑनेस्टी। हरि सिंह को एक फायदा लगता था कि अनिल के साथ काम करने में हमें फायदा है। वह मुझे पढ़ना लिखना बना देगा, पढ़ना लिखना सिखा देगा और मैं एक इज्जतदार आदमी बन जाऊंगा। Did Anil earn regularly? No, Anil did not earn regularly. अनिल लगातार नहीं कमा पाता था। अनिल को कभी कभार पैसे मिलते थे। अनिल earned money occasionally. He did not have any regular source of income. एक दिन अनिल को 600 रुपए कहां से मिले? One day Anil sold a book to a publisher, and for selling that book he got 600 from the publisher. अनिल ने ये पैसा कहां छुपा करके रखा? Where did he tuck the money? Anil tucked the money under the mattress. क्या
अनिल हरि सिंह पर नजर रखता था? नो, अनिल वॉज वेरी ट्रस्टिंग एंड अलाउड एनफ फ्रीडम टू हरि सिंह। लेकिन ऐसा हुआ, हरि सिंह को पैसे देख करके लालच आ गई। चूंकि हरि सिंह पहले से ही चोर था, उसके मन में एक चोर घर कर गया। उसको लगा कि ये पैसे हमें चुरा लेना चाहिए, इतना पैसे तो हमें कभी नहीं मिलेगा। When Anil was asleep, Hari crept up to the bed and took out the money from under the mattress. फिर पैसा लेकर के हरि सिंह कहाँ चला गया? अनिल लेफ्ट फॉर द स्टेशन टू कैच द ट्रेन। क्या अनिल Which train did Hari Singh want to catch? Hari Singh wanted to catch Lucknow Express that was going to move out of the station. हरि सिंह जब गाड़ी पकड़ने को था, when he was about to catch the train, something stopped him. एक ऐसी बात हुई कि वह ट्रेन पकड़ने से रुक गया, वो ठहर गया, वह ट्रेन को नहीं पकड़ पाया और हरि सिंह को लगा कि he lost the last chance to get away. Hari Singh was in a fix. He felt Anil would not show fear, anger, but he would feel loss of trust. अनिल को कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, अनिल को केवल यह बात बुरी लगेगी कि उसका किसी ने विश्वास तोड़ा है। हरि सिंह को ये बात लग गई। हरि सिंह को लगा कि अनिल अच्छा आदमी है और वो मुझे विश्वास करता है, मुझे उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। हरि सिंह पैसे लेकर के ट्रेन तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन अब वो क्या करे? वह बाहर में खड़ा हो गया फील्ड में। बारिश हो रही थी, वो पूरी तरह से भीग गया, पैसा भी गीला हो गया। हरि सिंह स्टार्टेड फीलिंग रिग्रेट। हरि सिंह को पछतावा होने लगा, बुरा लगने लगा। He felt he would not be able to learn, become a big, clever and respectable man. हरि को लगा कि अब मैं अच्छा आदमी नहीं बन पाऊंगा, मैं सीट पर नहीं पाऊंगा, बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। और his guilt defeated him, और उसके अपराध बोध ने उसे हरा दिया। वो हार गया एक तरह से, और आशा जीत गई, होप वन। He changed his mind. हरि सिंह ने अपना मन बदल लिया and went back into अनिल्स रूम, और अनिल के कमरे में वापस चला गया। Put the money back under the mattress, और पैसा मैट्रेस के नीचे रख दिया। Next morning, अनिल gave हरि 50 rupees note. अगले दिन अनिल ने हरि सिंह को 50 रुपए का नोट दिया। अनिल said he would pay him regularly, और अनिल ने और कहा कि अब हम तुमको बराबर पैसे दिया करेंगे। हालांकि अनिल को पता चल गया था कि पैसे गीले हैं, शायद हरि सिंह चुरा करके ले गया हो, बट ही डिड नॉट एक्यूज हरि सिंह। उसने हरि सिंह पर उंगली नहीं उठाई। अब बात आती है कि इस कहानी में कि हरि सिंह पैसे चुराता है और हरि सिंह पैसे को वापस रखता है। इस कहानी से हमें क्या सीखते हैं? What lesson do we learn from this story? Anil's goodness and trust was so powerful that Hari bowed before it. His unconditional, selfless and pure love reformed Hari. Love and trust has positive effects on minds of even hardened criminals. अनिल की अच्छाई, विश्वास इतना शक्तिशाली था कि हरि सिंह को इसके सामने में झुकना पड़ा। उसका बिना शर्त का प्यार, निस्वार्थ और शुद्ध प्यार ने हरि सिंह को बदल दिया। प्यार और विश्वास एक ऐसी चीज है जिसका सकारात्मक असर पड़ता है, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी क्यों नहीं हो। अब हम दो बातें हरि सिंह के बारे में करते हैं कि हरि सिंह कैसा था। Hari was not totally a bad man. He was a thief under certain circumstances.
हरि सिंह कुछ खास परिस्थितियों के चलते चोर था। ही हैड ए कीन सेंसिटिव एंड इम्प्रेशनेबल माइंड। हरि सिंह का दिमाग भी संवेदनशील था और उस पर बातों का असर पड़ता था। ही वॉज एबल टू सी द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड इविल। उसे सही और गलत में फर्क करने की समझ थी। उसको ये भी पता था कि शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म गेन क्या होता है। ही न्यू द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गेन। ही न्यू द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। उसे शिक्षा का महत्व पता था और जो विच कैन ब्रिंग रेस्पेक्ट इन मैंस लाइफ। हरि सिंह को ये पता था कि शिक्षा एक ऐसी चीज होती है जो उसे बदल सकता है, इसलिए उसने पैसे को महत्व नहीं दिया। उसने विश्वास कायम किया और एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश की। थैंक यू।